देखिए एसिड बेस एंड साल्ट, तो इसमें क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू अगर एरिहेनिक्स के थ्रू देखते हैं तो क्या करता है, एसिड जो होता है वो क्या करता है जी, तो रिलीज करता है एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन बोल सकते हैं, हाइड्रोजन आयन जो H+ हो गया। और ब्रोंस्टेड लॉरी के हिसाब से क्या करता है, ये डोनेटेड करता है H+, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो ये सावर होता है, इसका पीएच हमेशा देखिएगा तो 7 से कम होता है, ठीक है। और ये इसमें अगर ब्लू लिटमस पेपर डालिएगा तो रेड हो जाएगा, या कुछ भी डाल कोई भी लिटमस पेपर डालिएगा तो वो रेड हो जाएगा इसमें। तो फाइनल कलर क्या देता है, रेड देता है। फिर आप यहाँ पे देखिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl है, H2SO4 वगैरह हो गया आपका। फिर देखिए कुछ एग्जांपल दिया हुआ है सोर्स, जैसे टार्टारिक एसिड में किस किस में होता है, तो ग्रेप्स हो गया, टर्मरिंड हो गया, ठीक है, बनाना हो गया, जितना साइट्रस फ्रूट है। एसिडिक एसिड जिसको एथानोइक एसिड भी बोलते हैं, उसमें विनीगर में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड लेमन में, या जितना भी ऑरेंज एंड कॉमनली इन ऑल साइट्रस फ्रूट जो है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपको टोमेटो में मिलेगा, स्पिनच में मिलता है, ब्रोकली में मिलता है। लैक्टिक एसिड आपको कर्ड में होता है। मॉलिक एसिड आपका एप्पल में होता है। अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को या अस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। अस्कॉर्बिक एसिड आंवला में मिलता है, गुआवा, पपाया, ऑरेंज में मिलता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है स्टिंग ऑफ आंट, जो भी चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। देखते होंगे चींटी जब आपको काटता है तो वो जो रेड सा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसका एसिड ट्रांसफर होता है, समझ में आया। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं द रस्ट ऑन द क्लॉथ पे जो दाग वगैरह धब्बा लग जाता है ऑक्जेलिक एसिड के थ्रू। तो ऑक्जेलिक एसिड किस किस में पाया जाता है, इस सब में। तो ये सब प्रोडक्ट को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब कंसनट्रेटेड जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या होता है, प्योरीफिकेशन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, इस दोनों का प्योरीफिकेशन के लिए हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इक्वारिगिया जो होता है HCl+HNO3 मिल के बनता है, जिसमें HCl ज़्यादा होता है वॉल्यूम वाइज, 3 होता है और इसका 1 होता है। दोनों का अगर कंसनट्रेशन देखिएगा तो ये 3 टाइम्स ज़्यादा होता है HNO3 से HCl। तो ये जो है इसमें प्लेटिनियम हो गया, गोल्ड वगैरह का इसमें करते हैं, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस मिक्सचर को हम लोग यूज करके क्या करते हैं जी, डिजॉल्व करते हैं, प्लेटिनियम गोल्ड वगैरह का डिजॉल्व करते हैं। और इट इज़ प्राइमली यूज टू प्रोड्यूस क्या, क्लोरोऑरिक एसिड को प्रोड्यूस करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कार्बोनिक एसिड जो होता है उसका पीएच बैलेंस करता है बॉडी में, कार्बोनिक एसिड। और ये जो है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स है जैसे कोको कोला वगैरह में मिलता है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एसिडिक एडिटिव दैट इज वाइडली यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक्स सच एज कोको कोला। तो लोग जो बोलते हैं ना कि कोको कोला पीने से पाचन क्रिया अच्छा होता है, ऐसा एक्चुअली नहीं है। लेकिन कोको कोला में क्या होता है कि एक्चुअली उसमें देखिए गैसेज वगैरह भी फॉर्म में होता है, समझे। लेकिन कार्बोनिक एसिड वगैरह भी होता है जो कि पीएच बैलेंस बॉडी में करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो लिटिल बिट या हेल्पफुल कह सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान भी है, अदर साइड नुकसान भी है। तो ये खाली फ़ायदा नहीं देखिए ओवरऑल आपको देखना पड़ेगा कि फ़ायदा के नुकसान है। चलिए यहाँ पे उतना डिटेलिंग मैं आपको नहीं करूँगा, डिटेलिंग करने के लिए जब मैं पर्टिकुलर लेक्चर लाऊंगा तो बताऊँगा आपको। देखिए यहाँ पे एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड जो होता है, जिसको एस्पिरिन भी बोल सकते हैं आप, ये पेन किलर में की तरह यूज होता है, फीवर में यूज होता है। और इस तरह से आपका हुआ यहाँ पे। फिर यहाँ देखिए फैटी एसिड वगैरह जो है वो रिपेयर ऑफ बॉडी में, टिश्यू वगैरह को रिपेयर में होता है। एमिनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन है, प्रोटीन का चेन हो गया ना जी, और रिपेयर करता है बॉडी सेल का, ठीक है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड का नीड होता है। आप जानते हैं 20-22 कितना प्रोटीन का चेन होता है, 20 होता है। 10 नेसेसरी होता है, 10 एसेंशियल होता है, 10 नॉन एसेंशियल होता है। तो नॉन एसेंशियल हमेशा रहता है, 10 एसेंशियल आप फूड जब खाते हैं तो आता है। और उस तरह चलिए छोड़िए उतना, फिर आप डिस्क्राइब करने लग गया मैं। यहाँ देखिए न्यूक्लिक एसिड जो होता है DNA एंड RNA, यहाँ पे आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है DNA, और RNA जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है। तो DNA क्या करता है, ट्रांसमिटिंग ऑफ ट्रेड या टू ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो होता है, जो नया बच्चा आने वाला, उसमें ट्रेड जो है, गुण जो है DNA के थ्रू जाता है। और RNA क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, ठीक है। ये दोनों का काम है। बेस जो होता है वो बीटर टेस्ट में होता है, ठीक है। और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, अल्कली होता है। पीएच इसका एबव 7 होगा, ब्लू कलर का होगा, ब्लू कर देगा रेड लिटमस को। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह एग्जांपल है, लाइम वाटर बोलते हैं इसको। NH4OH जो होता है टू क्लीन ग्लास विंडो को क्लीन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर सोप। और KOH को यूज करते हैं टू प्रिपेयर, ये भी सोप के प्रिपेयर के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क मैग्नीशियम एंटासिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, एसिडिटी को बैलेंस करने के लिए। नेगेटिव ऑफ द बेस 10 लॉगरिथम जो होता है यही pH स्केल है, और pH बराबर यही होता है। और लिटमस पेपर जो होता है वो क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद सू फ्लावर जो होता है टर्न्स द एसिटिक सोल्यूशन इनटू मैग्नेटा वाइल द बेसिक सोल्यूशन इज टर्न इनटू ग्रीन। यहाँ देखिए आप मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाता है, येलो कलर हो जाएगा बेस में, और एसिड में ये रेड कलर हो जाता है। और फिनोल्फेथ्रीन कलरलेस होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं होगा इसका, लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट क्या देगा, बेस में कौन सा कलर देता है, पिंक देता है। और ब्लू लिटमस रेड लिटमस आपको मालूम है। टर्मेरिक क्या होता है, टर्मेरिक देख लीजिए, एसिडिक में कोई नो चेंज होता है, लेकिन यही बेस में इसका रेड कलर आ जाता है, समझे, टर्मेरिक का।
उसके बाद आप यहाँ देखिए एंटासिड जो होता है, सवाल पे आते हैं, एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस होता है ये। उसके बाद यहाँ देखिए एक और गया जो SCl H2 3 रेशियो में होता है, आपको पहले ही बताए थे। इसमें क्या होता है, नोबल मेटल जितना भी होता है जैसे गोल्ड, प्लेटिनियम, प्लेडियम, ठीक है, ये सब डिजॉल्व कर जाता है। इसमें डिजॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेज वैल्यू जो होता है किससे पता चलता है, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। पेज वैल्यू से पता चलता है कि क्या कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक होगा तो 0 होगा, 0 या फिर 7 से कम होगा। बेसिक होगा तो 7 से ज़्यादा होगा या 14 होगा, 14 के बीच में, समझे। 0 होगा या 7 से कम होगा, इसके बीच में होगा, समझे। या तो 0 होगा या 7 से कम है, मतलब 0 और 7 के बीच में जितना भी हो गया वो एसिडिक हो जाएगा। pH वैल्यू जो होता है 7 अगर है, जैसे प्योर वाटर, न्यूट्रल और जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसका 7 pH होता है। रेड लिटमस पेपर जो होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू अगर बना दिया मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है, समझे। अब यहाँ पे बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री होता है, वो एसिड को कहते हैं, जैसे H2SO4, ये बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री है, ठीक है। विच एसिड इज कंसिडर एज ए बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री, तो ये H2SO4 है, समझे। यहाँ पे देखिए कि ये टू रिफाइन मेटल्स को रिफाइन करने के लिए यूज होता है। क्रोजन ऑफ स्टील जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लीनिंग पर्पस के लिए इन द लेबोरेटरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इसको। एसिड रेंज होता है H2SO4 HNO3, H2SO4 भी है, HNO3 भी है, दोनों क्या है, एसिडिक रेन है। सबसे ज़्यादा आपको ये H2SO4 है जो एसिडिक रेन है, जो कि मैक्सिमम है यही 75% के आसपास। और यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट जो है उसका एक्वस अगर लेते हैं तो वो एसिडिक होता है इन नेचर में, ठीक है। क्यों, बिकॉज द साल्ट अंडरगोज क्या कर जाता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। तो कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन अगर लेते हैं तो एसिडिक होगा, वो एसिडिक होता है, समझ में आया। अब यहाँ देखें कि लेविस एसिड कौन नहीं है, तो NH3 नहीं है। लेविस एसिड के लिए क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, ठीक है। और जैसे लेविस क्या होता है, लेविस बेस, जैसे NH3 जो है वो लेविस बेस है एक्चुअली। तो ये क्या हो गया, क्यों, देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। लेविस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, जबकि लेविस बेस क्या है, लोन पेयर डोनर होता है। जैसे H3 में देखिए ना जी आप, नाइट्रोजन का क्या ऑर्डर मोस्ट में 5 है, तो 3 का बनाया, एक पेयर बच गया ना, समझ में आया। तो यहाँ पे आप देखिए जितना भी है LCl3, BF3, FeCl3, ये सब लेविस एसिड का एग्जाम्पल है। एसिड जो है उसको डालो वाटर में, तो क्या, क्योंकि वाटर जो होता है स्पेसिफिक हीट उसका ज़्यादा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड को हम लोग डालते हैं वाटर में, ना कि हम लोग वाटर को डालते हैं एसिड में। एसिड ले लिए और फिर ऊपर से वाटर डालते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा हम लोग नहीं करते, समझे। पहले वाटर ले लेते हैं, उसके बाद ऊपर से हम लोग एसिड डालते हैं। तो एसिड को डालो वाटर में, समझ में आया। तो इस तरह से होता है। क्यों, क्योंकि देखिए क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक हीट हाई होता है, उसकी वजह से बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उतना हम आप डिटेलिंग नहीं बताएंगे यहाँ पे, सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्मेट में, फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इन वाटर, तो सोडा वाटर जो होता है उस प्राप्त होता है जब हम पासिंग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, तो सोडा वाटर ही प्राप्त होता है। और ये एसिडिक इन नेचर होता है, जो कि अभी आप हमको बताए थे कि जैसे कोका कोला वगैरह होता है उसमें सोडा वाटर भी होता है, कार्बोनिक एसिड भी होता है, जो कि हेल्पफुल होता है। देखिए कार्बोनिक एसिड यहाँ पे देखिए, वेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व ना इन द वाटर, तो वही क्या फॉर्म करता है, वही कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है बाय रिएक्टिंग विद द वाटर एंड रिमेन्स इन डिजॉल्व स्टेट एट हाई प्रेशर पे, सो द सोडा वाटर बिकम इन एसिडिक इन नेचर, समझे। तो एसिडिटी जरूर बॉडी के लिए ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, बताइए। एसिडिटी ज़रूरी नहीं है ना जी लेकिन वो किसी अदर फॉर्म में क्या करता है, कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है बैलेंस करने के लिए पीएच को। देखिए व्हाट इज नीलत होता है, तो कॉपर सल्फेट नीलत होता है, CaSO4 बोलते हैं इसको। अमोनिया जो है वो बेस है, इसमें क्या होता है, वाइट फ्लेम देता है और इजीली वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, समझे। और NH3 और HCl जब रिएक्ट करता है तो H2 बनता है, तो इस तरह से H2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए अमोनिया का एक्वस लेते हैं, बनाते हैं 100 बेस बनाते हैं, तो 100 बेस तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड बन गया। तो अमोनिया का एक्वस लिए, मतलब वाटर के साथ वो अमोनिया रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड देता है, ठीक है, बनाता है। तो इस तरह से बेस का फॉर्मेशन हो गया आपका। यहाँ पे देखिए वाशिंग सोडा जो है NO2CO3 × 10H2 होता है, और कास्टिक सोडा जो होता है NaOH होता है। इस तरह से आपका ये होता जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीलत होता है, ब्लू पेट्रोल जिसको बोलते हैं, CaSO4 होता है, एप्सम सॉल्ट जो MgSO4 हो गया, बेकिंग सोडा जो होता है NaCO3 हो गया। तो बेकिंग सोडा जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, बेकरी प्रोडक्ट में यूज होता है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो होता है, यही आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, बताइए, गलत लिखा गया ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। यहाँ देखिए कास्टिक सोडा NaOH होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, यहाँ गलत लिखा गया ये, यहाँ देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। अब आ गया ये ठीक है यहाँ। उसके बाद यहाँ आ जाइए आप, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है किसके थ्रू, तो हसनक्लेवर प्लांट है उस वहाँ, या फिर आप बोल सकते हैं बैकमन प्लांट। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर का। उसके बाद यहाँ देखिए क्वार्ड जो होता है सोडियम सिलिकेट है,
और यहाँ देखिए आप सोडियम क्लोराइड जो होते हैं वो प्रीडोमिनेंट इन द ओशियन में देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा ओशियन में। और NaCl को कहते हैं कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट बोलते हैं। और टेबल साल्ट यानी NaCl वो रिएक्शन करके बनता है कैसे, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करता है तो ये बनता है। और डाइनिंग टेबल साल्ट जो है सब है, जैसे कि आयोडाइज साल्ट हो गया, रॉक साल्ट हो गया, सी साल्ट हो गया, समझे, सी साल्ट, रॉक साल्ट, ये सब क्या है आपका डाइनिंग टेबल साल्ट है। और आयोडाइज साल्ट जो होता है उसमें क्या मिलेगा आपको, तो पोटासियम आयोडाइड होगा, ठीक है, Ki, या फिर आपका सोडियम आयोडाइड होगा NaI, या फिर सोडियम आयोडेट होगा, ठीक है। तो ये होता है, ये आयोडाइज साल्ट होता है। उसके बाद अब यहाँ देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, रेट ऑफ सेटिंग बढ़ाता है। NaCl मिलाओगे तो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रेट ऑफ सेटिंग बढ़ाता है। NaCl मिलाओ तुम उसमें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और रेट ऑफ सेटिंग बढ़ा देगा, समझे। और सीमेंट टू स्लो डाउन करने के लिए इसका रेट ऑफ सेटिंग क्या करते हैं हम लोग, उसमें सीमेंट जिप्सम मिला देते हैं, जिप्सम डाल दो इसमें, समझे। और ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होता है वो क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट है। जितना भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो हाइड्रेटेड साल्ट है आपका। और बेरियम हो गया, स्ट्रॉन्सियम हो गया, नॉट फाउंड फ्री नेचर। फ्री नेचर मीन्स ये आपको नहीं मिलेगा। वजह क्या है, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है ये। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है COCl2 होता है, इनऑर्गेनिक होता है, नॉट सोलबल वाटर में, ठीक है। और येलो कलर देता है, वाइट कलर भी देता है, जस्ट लाइक येलो टाइप का रहता है वो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, इट इज मोर सोलबल इन वाटर, ठीक है। कौन है, अनट्रू, तो ये गलत बात है। ये क्या होता है, नॉट सोलबल वाटर में, बाकी सब सही है। जैसे पाउडर ऑफ लाइट येलो कलर देता है, वाइट कलर भी कहीं कहीं आपको दिखेगा, कहीं लाइट येलो कलर दिखेगा, कहीं येलो कलर दिखेगा, तो लाइट येलो कलर भी आता है तो सही है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये जो है ये आपको ब्लीचिंग पाउडर है। उसके बाद आप यहाँ देखिए ये आपका कंप्लीट होता है। फिर यहाँ आप देख सकते हैं इनो साल्ट जो होता है इनटू द वाटर, तो ये बबल एक फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। और सोडियम थायोसल्फेट जो है या हैपो जिसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड पदार्थ हटाता है तो दिखता है। तो एक्चुअली यहाँ पे आप एक चीज़ देखने को, देखिए फोटोग्राफिक प्लेट में क्या करते हैं हम लोग, सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। और सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, जिसको आपको देता होगा ना काला, कि एक बोलता है ना कि चलिए ये ले लीजिए, हम आपका फ़ोटो खींच दिए, आप ये ले लीजिए कार्बन इसका, बाद में आके निकलवा सकते हैं। तो वो जो होता है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड का पदार्थ होता है, जब उसको हटाओगे ना तो फिर आपका वो पूरा पिक्चर क्लियर आ जाता है, समझे। तो सोडियम थायोसल्फेट जो होता है फोटोग्राफी में यूज होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी यूज कर लेते हैं इसको। एक बार वगैरह आप देखे थे। तो अभी सोडियम थायोसल्फेट भी यूज होता है और फोटोग्राफी प्लेट में यूज होता है ये। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं यूज इन एंटीक्लोर, इसमें भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग सोडियम थायोसल्फेट में, थायोसल्फेट का। इसके बाद इस सारा आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए आप ग्लेजिंग पोट्री जो होता है जिंक ऑक्साइड से करते हैं। तो क्या होता है, वो जो पोट्री है वो चमकता है, तो उसमें क्या इस्तेमाल होता है एक्चुअली, जिंक ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड करता है क्या, इम्पार्ट डीप ब्लू कलर टू ग्लास। तो जैसे डीप ब्लू कलर को अगर हमको ग्लास में क्या करना है, पिरोना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूप्रिक ऑक्साइड या निकल ऑक्साइड जो होता है वो इम्पार्ट करता है ब्लैक कलर। और फेरिक ऑक्साइड क्या करेगा, ब्लूइश ग्रीन देगा ग्लास में। अगर हमको ब्लूइश ग्रीन लाना है तो फेरिक ऑक्साइड के हेल्प के थ्रू हम लोग कर लेते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो होता है जैसे कि NaCl KCl, वो इनसॉल्युबल होता है एल्कोहल में, लेकिन ये वेरी स्टेबल होता है आयोनिक कंपाउंड। और ये जो होता है सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ये एक्वा सोल्यूशन होगा तो गुड कंडक्टर होगा। एल्कोहल जो होता है लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, नॉट एबल टू वीकन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड जो होता है और सो इनसॉल्युबल होता है आपका इन एल्कोहल, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप हाइड्रोकार्बन देखते हैं, पेट्रोलियम, कोल गैस। देखिए हाइड्रोकार्बन में जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोल गैस हो गया, ये सब हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद पेट्रोलियम जैसे उसको रॉक ऑयल भी बोलते हैं। और डीजल, क्रोसिन और मोबिल्स जो है ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से ही बनता है। उसके बाद आपका ये सारा हो गया कंप्लीट। यहाँ देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसको अल्केन बोलते हैं, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और पैराफिन्स बोल लीजिए या अल्केन्स बोल लीजिए, लेस रिएक्टिव होता है ये। और मेथेन जो होता है प्रोड्यूस करता है क्या, जैसे ये प्रोड्यूस करता है रूमिनेंट्स, ठीक है, टर्माइट्स वगैरह। और जैसे मार्स गैस वगैरह बोल लीजिए या मीथेन, ठीक है, सेम है मार्स गैस। और इस तरह से आपका हो गया कुछ एग्जांपल है यहाँ पे आपका अल्केन का फार्मूला। उसके बाद यहाँ अल्कीन देखिए नॉन पोलर होता है, वीकेंड वाइंडर वाल फोर्स होता है, जो भी गैस वगैरह फॉर्म में होता है जब C1 से C4 का कार्बन चेन रहेगा। लेकिन जैसे ही हाईली कार्बन चेन होता है C5 से 17, तो वो लिक्विड फॉर्म स्टेज में आ जाता है अल्कीन, समझे। उसके बाद यहाँ देखिए अल्कीन का कुछ है, अल्कीन को ओलिफिन्स भी बोल देते हैं, इसका फार्मूला CnH2n होता है।
और कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं C2H4 जैसे इथाइलिन हो गया, इथीन हो गया, ठीक है। ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ा रहा हूँ मैं, जिसको थोड़ा पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन के लिए है सिर्फ ये। आपको हम पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे तो बहुत ईजिली आराम से पढ़ाएंगे, जो नहीं पढ़ा एक बार भी उसको आई थिंक समझ में भी नहीं आएगा उतना अच्छा से। तो यहाँ देखिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है H2SO4 यहाँ पे जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C2H5OH है, एथाइल अल्कोहल जिसको बोलते हैं। H2SO4 कंसेंट्रेट कौन लीजिएगा ना, वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड दीजिएगा तो वहीं से आपको C2H4 प्लस वाटर बनता है, इथाइलिन का फॉर्मेशन हो जाता है। इथाइलिन अब देखिए, ठीक है, इथाइलिन जो होता है रैपिंग फ्रूट में इस्तेमाल होता है, एनेस्थेटिक में इस्तेमाल होता है, पॉलीथीन वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। मस्टर्ड गैस जो होता है, जैसे सल्फर जो होता है उसी को मस्टर्ड गैस बोलते हैं। अल्काइन अब देखिए, अल्काइन एसिटिलीन हो गया या एथाइन हो गया, C2H2, एसिटिलीन जो हो गया C2H2, गार्लिक वगैरह। एसिटिलीन जो होता है, गार्लिक जो होता है महक एक्चुअली अगर इम्प्योर होगा तो गार्लिक का महक देता है, गार्लिक के जैसा महकेगा अगर इम्प्योर होगा एसिटिलीन, तब समझे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड है, ये मतलब ये क्या है, कार्सिनोजेनिक है। एक्चुअली ये क्या करता है, ये आपका प्रॉपर्टीज़ रखता है कैंसर कॉजिंग का, ठीक है, कैंसर कॉजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। तो द यूज़ ऑफ दिस केमिकल, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इसका इस्तेमाल करोगे तो कैंसर होगा। तो फॉर रैपनिंग फ्रूट इज़ इलीगल इन मोस्ट कंट्री, इसलिए बहुत सा कंट्री में तो इसको बैन करके रखा है, समझे। इस तरह से पका हुआ जो चीज़ होता है कार्बाइड के थ्रू, तो उससे क्या होता है, कैंसर कॉजिंग प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। तो सीजनल जो फ्रूट है वही फ्रूट आपको खाना, समझ में आ रहा है। ये इतना बेसिक बात मतलब कनेक्ट कर दिया मैं, ये हमको बोलना नहीं चाहिए था, फिर भी एटलीस्ट मैं बोल दिया हूँ यहाँ पे। तो ये जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो बहुत सा क्या फैक्ट है, क्या कॉज होता है, क्या रीजन है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब इंडिविजुअल क्लास लाऊंगा तो उस चीज़ को पढ़ाते वक्त भी ना उसको अच्छे से मैं क्या कर दूंगा, हाईलाइटेड कर दूंगा, ताकि आपको ब्रेन में हिट भी करे। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सवालों से गो थ्रू कर रहे हैं। ये पूरे जो केमिस्ट्री का है आपका ऑलमोस्ट सारे केमिस्ट्री का आपका 100-150 पेज होगा, जितने भी पीसीएस में पूछा गया है, यूपीएससी सवाल पूछा गया है, ये ऑलमोस्ट 3 घंटा में मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा। इसलिए बहुत फास्ट फॉरवर्ड में हम लोग कर रहे हैं, समझे। एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, सारे सवाल से भी गो थ्रू करवाऊंगा आपको, और आपका उस पर्टिकुलर सवाल का जो डिस्क्रिप्शन दिया उसको भी मैं आपको पढ़ाया हूँ इसमें, ठीक है। लेकिन वो सारा फास्ट फॉरवर्ड में, अगर आपको एक बार पढ़ा हुआ तो रिविजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, समझे। ऑक्सीएसेटिलीन फ्लेम जो होता है वो क्या है, जैसे वेल्डिंग वगैरह हो गया या कटिंग मेटल के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड कटिंग मेटल के लिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, जैसे नेफ्थालीन वगैरह है, बेंजीन वगैरह है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें आपको अल्टरनेट बेस सिंगल और डबल बॉन्ड का चेन देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको ये कंप्लीट होता है। उसके बाद जल्दी सवाल पे स्विच करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, स्टिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में, जैसे सीक्वेंस पे अगर लगाना है सिमुलेटेड प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन, तो पहले मेथेन होगा, फिर आपको हाइड्रोजन साइनाइड होता है, तब नाइट्राइल, तब अमीनो एसिड होता है, इस तरह से आएगा। फिर फंडामेंटल एलिमेंट जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड का है, कौन सा है, तो इस समय तो कार्बन ही है फंडामेंटल एलिमेंट। उसके बाद ऑर्गेनिक ये ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, तो जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, ये ऑरिजिन ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ देता है। उसके बाद और भी है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, ठीक है, ऑल है। तो ये सब भी है, लेकिन आपको देखिए यहाँ पे क्या है, बायोलॉजिस्ट कंसीडर करता है 6 को, समझे। लेकिन आप ये 3 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। पर ये सारे हैं द मैटर विद इन एवरी, समझ में आ गया। ये हो गया आपका। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि सिगरेट जो होता है, सिगरेट वाला लाइटर जो होता है, ठीक है, लाइटर पीने वाला जो सिगरेट होता है, लाइटर जो सिगरेट पीने वाला लाइटर होता है, उसमें क्या होता है, ब्यूटेन गैस डाला होता है। और ब्यूटेन जो होता है वो नेचुरल गैस लिक्विड है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसमें मेथाइल आइसोसाइनेट है, ठीक है, जो कि 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था, लीकेज हो गया था। तो और कौन सा प्लांट था, यूनियन कार्बाइड प्लांट था, जिसके वजह से वो क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक वहाँ पे क्या हुआ, दिक्कत क्रिएट हुआ, लोग मर गए वहाँ पे, समझे। वो बहुत बड़ा इंसिडेंट था। अब यहाँ देखिए, प्रिंटिंग जो इंक बनता है, प्रिंटिंग इंक जो बनता है, तो मेथेन के डिकम्पोजिशन से ये वो प्रिंटिंग इंक बनता है, समझे। मेथेन जो होता है वो पाया जाता है मार्सी एरिया में, और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या गैस रिलीज बाय कोल जो होता है, वो सब में आपको मेथेन देखने को मिलेगा, वहाँ पे मेथेन का प्रोड्यूस हो जाता है। और मैन्युफैक्चर ऑफ कार्बन ब्लैक हो गया ये सब में। और उसके बाद देखिए, मेथेन गैस जो होता है वो जो होता है, जैसे पैडी फील्ड जो होता है उससे भी बनता है, ठीक है। ये सब का यूज करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथेन गैस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ देखिए, बायोगैस जो है कुकिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है, हार्ट के लिए हो गया। डीडीटी क्या हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया। निकोटीन का है क्या हो गया, टोबैको वगैरह में आपको मिलेगा। फ्रूट रैपनिंग के लिए क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो करता है, इससे प्रोड्यूस होता है एक्चुअली एसिटिलीन, ठीक है ना, वही रैपनिंग का काम करता है। तो अगर बेसिकली एसिटिलीन दिया हो तो ज़्यादा सही आपका हो जाएगा। और यहाँ पे फ्रूट रैपनिंग करता है जैसे कि ये आपका इथीफोन, ठीक है, या इसी को इथरेल बोलते हैं, या इसी को इथाइलिन गैस बोलते हैं। मतलब यही प्रोड्यूस करता है एक्चुअली इथाइलिन गैस, समझे। और तो इसलिए कभी कभी आप देखते होंगे कि सीधे पूछता होगा कि फ्रूट रैपनिंग के लिए कौन है, तो इथाइलिन गैस, ठीक है। लेकिन ये इथाइलिन गैस कहाँ से रहा, तो यहीं से आ रहा, समझ में आया। तो ये पूरा आपको सब जोड़ जाड़ के बता दिए। अब यहाँ पे देखिए ये सारा आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आप इधर आइए, ये सब वही है। वेल्डिंग गैस के लिए क्या होता है, O2 और आपका एसिटिलीन होता है। इसी को एसिटिलीन को हम लोग एथाइन भी बोलते हैं। तो इसी से क्या होता है, प्लास्टिक बनाते हैं। एसिटिलीन से ही हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं। एक्चुअली कैल्शियम कार्बाइड जो होता है CH3 प्लस वाटर जब रिएक्ट करता है तो एसिटिलीन बनता है, और प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह से एसिटिलीन आपका बनता है। फिर यहाँ देखिए ये प्रोड्यूस करता है क्लोरोएथेन, जिसको यूज करते हैं जो रॉ मटेरियल इन प्लास्टिक इंडस्ट्री में। कौन प्रोड्यूस करता है, क्लोरोएथेन। तो आपका एसिटिलीन ही करता है। तो इस तरह से प्लास्टिक बनाने में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ देखिए कि बेंजीन जो है, बेंजीन वो इस तरह से सिंगल डबल चेन में होता है कार्बन का, बताया था ना, अल्टरनेट में होता है, कभी सिंगल फिर डबल, इस तरह से होता है। C6H6 होता है फार्मूला बेंजीन का, जिसमें सिग्मा 12 होता है, पाई जो होता है 3 होता है। और ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ये। उसके बाद आप यहाँ कंप्लीट हुआ। फिर अल्कोहल में आते हैं। अल्कोहल में आप देखिए मेथाइल अल्कोहल जो मेथानोल बोलते हैं, जिसका फार्मूला CH3OH हो गया। मेथाइल अल्कोहल जो उसका मेथानोल या कार्बियोनोल भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, वुड अल्कोहल या वुड नैप्था बोलते हैं। और ये फ्लैमेबल होता है, ठीक है, इसमें आग लग जाती है। और आफ्टर देन फ्लोराइड लिक्विड होता है। उसके बाद देखिए ये बनाता है या बर्न करता है एक्सप्लोजिव मिक्सचर, ठीक है, ये बनाता है मतलब एक्सप्लोजिव मिक्सचर की तरह ये बर्न करेगा। और ये एसिडिटी का कारण बनता है, ठीक है। इट इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द बॉडी, अगर आप इसको खाते हैं, इसको लेते हैं, इंटेक करते हैं आफ्टर इंजेक्शन। अब यहाँ देखिए एल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल जो है वो मिथाइल, जैसे मिथाइलेटेड स्पीट हो गया या डिनेचर स्पीट हो गया। तो ये क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल एथाइल अल्कोहल होता है, जिसमें मिथाइल अल्कोहल कम होता है, 40% होता है। एथाइल अल्कोहल आपका 60% होता है। ये एंटी फ्रीज की तरह भी इसका इस्तेमाल होता है मिथाइल अल्कोहल का। अब यहाँ देखिए एथाइल अल्कोहल जो एथानॉल जिसको बोलते हैं, स्पीड ऑफ वाइन्स बोलते हैं इसको, फर्मेंटेशन बाय ईस्ट के थ्रू ही बनता है। ये ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं इसको। और रेक्टिफाइड स्पीड में क्या होता है कि एथेनॉल ज़्यादा होता है, 95% के आसपास होता है, और वाटर 4% होता है। तो रेक्टिफाइड स्पीड क्या हुआ, एथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर हुआ। और पावर अल्कोहल में पेट्रोल प्लस एथेनॉल होता है, प्लस बेंजीन भी होता है। बेसिकली एथेनॉल ज़्यादा होगा आपका, ये एथेनॉल हो गया, प्लस बेंजीन भी होता है। इथाइल अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है, ये जलनशील नहीं होता है, और एंटी फ्रीज होता है, समझे। और आप यहाँ देख सकते हैं न्यूट्रल कंपाउंड है। इट डज नॉट अफेक्ट द pH ऑफ वाटर, और इट इज न्यूट्रल टू एसिडिक बेस इंडिकेटर। और आफ्टर देन आप यहाँ देख सकते हैं एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। कौन, तो ये एथेनॉल जो है, अल्कोहल जो है एथाइल अल्कोहल, वो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसलिए आप सुनते होंगे बहुत लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ऐसे गिराने के लिए, जख्म उखम पे या कुछ हुआ तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। एथेनॉल प्लस वाटर जो होता है, और मेथनॉल प्लस वाटर, तो ये क्या है, ये एंटी फ्रीज है। टेम्परेचर क्या हो जाता है यहाँ पे, टेम्परेचर आपका लोअर्ड होता है देन वाटर। मतलब क्या हुआ, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी क्या होगा, कम होगा, तब वो जमेगा। तो जो भी जैसे एरिया है जहाँ पे ठंडा वाला, तो वहाँ पे ये वाला इस्तेमाल, ये एथेनॉल, ये क्या करते हैं, एथेनॉल वगैरह को मिक्सचर कर डालते हैं, एंटी फ्रिज के लिए इस्तेमाल करते हैं मेथनॉल वगैरह को, ताकि वो क्या हो, जमे नहीं, पेट्रोल वगैरह या समथिंग लाइक दैट, कोई भी सामान है। तो हाइपोनोटिक इंड्यूसेस स्लीप। तो इथेनॉल क्या करता है, यूज एज हाइप्नोटिक, मतलब क्या होता है, इंड्यूस टू स्लीप, आपको नींद टाइप का आने लगेगा। और एथाइल अल्कोहल क्यों आने लगता है, उसके पीछे सारा रीजन होता है। ये तो ऐसे ही बस बोल के हम आपको निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत फास्ट फॉरवर्ड में करना, समझ में आ रहा है, जितना है उससे ज़्यादा ही बता दे रहा हूँ आपको। एथाइल अल्कोहल क्या है, यहाँ पे मेथनॉल जैसे हो गया, या पायरेडीन जो होता है, ऐड से पॉइजन हो जाता है, ठीक है, ऐड से क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाता है ये। तो एथाइल अल्कोहल में क्या ऐड करने से पॉइजनस बन जाएगा, तो मेथनॉल या पायरेडीन भी ऐड कर दोगे तो वो पॉइजनस बन जाता है। तो इसके अगर मेथनॉल आप ले रहे हैं तो इससे आप ब्लाइंड भी हो सकते हैं, पागल भी हो सकते हैं, आपका डेथ भी हो सकता है, समझे। तो इसका कंज्यूम नहीं करना होता है। अब देखिए कि पोटासियम डाइक्रोमेट जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये पुलिस वगैरह चेक करता है मौत की, आप शराब पिए हैं कि नहीं, लिक्वर हैं कि नहीं, लिक्वर कंज्यूम किए हैं कि नहीं। वुड स्प्लिट ब्लाइंड जो होता है, एक्चुअली मेथाइल अल्कोहल CH3OH भी कहते हैं, वुड स्प्लिट ब्लाइंड को हम लोग मेथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। और फर्मेंटेशन ऑफ शुगर जो होता है, जैसे एथाइल अल्कोहल वगैरह, इससे क्या बनता है, एथाइल अल्कोहल बनता है। मोलाइसिस से भी बनता है एथाइल अल्कोहल।
तो ये आपका हुआ। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे रम जो होता है तो मोलासेस से मतलब मैक्सिमम जो चीज़ होता है ना रम में वो मोलासेस होता है, तो मोलासेस से क्या बना, रम बना। और विस्की में बार्ले और कॉर्न होता है, और ब्रांडी या चैंपियन जो होता है उसमें वो ग्रेप्स के थ्रू आपको बनता है, समझे। पॉलीमर अब देखिए यहाँ पे नेचुरल पॉलीमर जो होता है जैसे कि आपका अस्प्रोपोलोनिन हो गया। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटीन जो है पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, अमीनो एसिड का पॉलीमर है प्रोटीन। और इसका ये किस चीज़ का बनता है, तो जैसे बॉडी हो गया, सिल्क हो गया, वूल है, ये हेयर है, ये सब आपका प्रोटीन से ही बनता है। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन हो गया, ठीक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज हो गया, चिटीन वगैरह जो हो गया, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल एमिनो ग्लूकोज, ये सब चीज़ को आप देख सकते हैं। तो ये जो हो गया आपका, ये भी स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, ये सब क्या है जी, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ग्लाइकोजेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये सब नेचुरल ही पॉलीमर में आता है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, चिटीन वगैरह भी नेचुरल पॉलीमर में आता है। और चिटीन किसका पॉलीमर है, तो ये एन एसिटाइल एमिनो ग्लूकोज का है। अब चिटीन से क्या चिटीन बना होता है, जैसे क्रैब्स हो गया, इंसेक्ट, स्पाइडर, ये सब क्या होता है, इसका चिटीन होता है, ठीक है। चिटीन से बना होता है क्या, इसका ऊपर का लेयर वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए, या जो हैफ होता है, हैफ जिसको फंगी बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिलामेंट ऑफ फंगी, ये सब भी उसी का बना होता है, चिटीन का बना होता है। अब देखिए डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड जो बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर क्या है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है आपका न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल पॉलीमर, जैसे सिंथेटिक पॉलीमर बोल सकते हैं, जैसे पॉलीएथाइलिन या पॉलीथीन जिसको बोलते हैं, जैसे टेफ्लॉन, पीएफसी, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, नियोप्रीन लिखा हुआ क्या, हाँ नियोप्रीन हो गया। तो पॉलीथीन हो गया, ये किसका पॉलीथीन किसका पॉलीमर है, तो एथाइलिन का पॉलीमर है। और हाई डक्टिलिटी होती है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये सारा। टेफ्लॉन जो होता है, या बोलिए इसको पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलिन, ठीक है, पीटीएफई बोलते हैं, ये अनरिएक्टिव एंड हीट रेजिस्टेंस होता है। पीवीसी जो होता है बना होता है किस चीज़ का, तो पॉलीमराइजिंग विनाइल क्लोराइड का बना होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डक्टाइल एंड वाटरप्रूफ होता है। नियोप्रीन जो होता है कहते हैं किसका पॉलीमर है ये, नियोप्रीन, तो पॉलीक्लोरोप्लोरीन का है, या पीसी रबर बोलते हैं इसको। ये बना होता है किस चीज़ का, जैसे पैप हो गया, बेल्ट वगैरह, ये नियोप्रीन का ही बना होता है। और पॉलीप्रोपाइलीन जो होता है वो ग्रुप से बिलोंग करता है। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है जी, तो ओलिफिन्स ग्रुप से ही बिलोंग करता है। और पॉलीप्रोपाइलीन जो होता है वो हार्डर एंड मोर हीट रेजिस्टेंस होता है। इसका किस चीज़ में यूज होता है, तो पैकिंग एंड लेबलिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल पे आते हैं, आइसोप्रीन का पॉलीमर है, नेचुरल रबर का आइसोप्रीन का पॉलीमर है। अब यहाँ पे आप देखिए कि आइसोप्रीन जो होता है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से ही बनता है आइसोप्रीन। अब यहाँ नेचुरल पॉलीमर जो है, जैसे कि आप ऊल हो गया, सिल्क हो गया, लेदर, स्टार्च, कॉटन, प्रोटीन, ये सारा है, ठीक है। अब कौन नहीं है, तो नायलून नहीं होता है, घी नहीं होता है, लेक्सेन नहीं होता है, ठीक है, केवलर नहीं होता है, बेकेलाइट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं नन सेलुलोजिक जो है फाइबर, ये बना होता है नायलून का, पॉलिस्टर का। तो नायलून और पॉलिस्टर का बना होता है। और रेयान हो गया, कॉटन, हेम्प, जूट, लिनन, ये सेलुलोज का बना होता है, समझे। और जैसे सेलुलोज हो गया, प्रोटीन, स्टार्च हो गया, ये नेचुरल पॉलीमर है। और पीवीसी जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है। उसके बाद देखिए आप, इथाइलिन से बनता है पॉलीथीन। प्लास्टिक जो है उससे होता है पॉलीएथाइलिन गैस, प्लास्टिक से निकलता है, प्रोड्यूस होता है। फिर बुलेट प्रूफ वेस्ट जो होता है बनाते हैं पॉलीएमाइड से, समझें ये। उसके बाद केबलर जो हो गया, केबलर भी बोल सकते हैं, या लैमिनेटेड ग्लास बोल सकते हैं, या पॉलीकार्बोनेट बोल सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट को लेक्सेन भी बोलते हैं। ये सारा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। पॉलीकार्बोनेट का आगे बताते हैं, ऊपर में होगा। यहाँ पे बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाते हैं इस सबसे, ठीक है, पॉलीएमाइड से, जिसको केबलर भी बोलते हैं। ये सारा हो गया कंप्लीट आपका। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि बुलेट प्रूफ विंडो अगर बनाना है हमको, तो ज़्यादा सही क्या होगा, किस चीज़ से बनता है ये, तो पॉलीकार्बोनेट से बनता है, लेक्सेन से बनता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट भी दिया हुआ रहेगा और पॉलीएमाइड भी दिया हुआ रहेगा, जहाँ कि यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट कौन होगा, पॉलीकार्बोनेट होगा, समझ में आया। उसके बाद आप यहाँ देखिए ग्लैप्टेल जो होता है उसमें यूज होता है किस चीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लांट पेंट में यूज होता है। और प्रोटेक्टिंग कोटिंग फॉर वुड या मेटल को प्रोटेक्टिंग, जैसे आप देखते होंगे ना कि बोलते होंगे कि अरे लकड़ी, ये बहुत लकड़ी के ऊपर ऐसा पेंट कर दिए हैं कि ये घुन नहीं लगेगा इसमें, ठीक है ना,
घुन जो लग जाता है तो वो एक्चुअली किस चीज़ का पेंट रहता है, उसमें ग्लिप्टल का ही रहता है। तो प्रोटेक्टिंग कोटिंग के लिए हम लोग वुड पे या मेटल पे ग्लिप्टल का यूज़ करते हैं, समझे। तो नियोप्रीन जो होता है वो सिंथेटिक रबर है। उसके बाद पॉलीथीन जो होता है, पॉलीथीन वो पॉलीएथाइलिन जो का ही पॉलीमर आपको है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं टेफ्लॉन एंड ये डैक्रोन जो है वो किसका है, और एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। और नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, जैसे टेफ्लॉन जो है उनका बना होता है जैसे कोई भी अगर यूटेंसिल नॉन स्टिक बना हुआ मतलब उसमें टेफ्लॉन यूज हुआ, ठीक है। या फ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं, फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन एक्चुअली। और या इसको बोल सकते हैं पॉली टेट्राफ्लोरोएथाइलिन PTFE, टेफ्लॉन बोल लीजिए या ये बोल लीजिए, दोनों सेम हो गया। और टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का है, समझे। तो सब सेम है एक दूसरे का। इस तरह से आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ। फिर ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ देखिए पॉलीमर है कि कौन कौन, जैसे यहाँ पे रबर हो गया, वुड हो गया, कॉटन, सिल्क, प्रोटीन, इंजाइम, सेलुलोज, ये सब पॉलीमर है। कैप्रोलैक्टम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉट पॉलीमर, जबकि ना कि पॉलीमर है, ठीक है। ये और कैप्रोलैक्टम यूज होता है रॉ मटेरियल की तरफ और नायलॉन के लिए। अब यहाँ पे फेनॉल जो होता है, फेनॉल वो उससे क्या करते हैं, बेक्लाइड बनाते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड हो गया या फेनॉल के कंडेंसेशन से क्या बनता है, तो बेक्लाइड बनता है, समझ में आया। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है।